बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू राइस बनाना बताएंगे। थोड़ा सा हम इसे डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंट तरीके से बनी हुई रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम आधा किलो बोनलेस चिकन लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो के एक बाउल में डाल लिया है। इसे हम मैरिनेट करेंगे, तो हम लेंगे यहाँ 1 चाय का चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च लेंगे, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला लेंगे और 1 चाय का चम्मच हम नमक लेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, आधा कप के करीब फेंटी हुई दही लेंगे। चिकन के अंदर हम सबसे पहले सारे मसाले डाल देंगे। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डालकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके। आधे घंटे के लिए हमने चिकन को मैरिनेट किया था। अब हम एक पैन के अंदर आधा कप तेल डालेंगे और इसके अंदर हम मैरिनेट की हुई सारी चिकन डाल देंगे। चिकन को अब हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ढककर इतना पकाएंगे जब तक कि चिकन सॉफ्ट ना हो जाए। चिकन को हमने हल्की आंच पर 15 मिनट पकाया है। चिकन सॉफ्ट हो गई है और अब हम इसका तेज़ आंच पर पानी खुश्क कर देंगे और चिकन को भून लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, तेल अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर कोयले का स्मोक देंगे और इसे ढककर साइड पे रख देंगे। अब हम एक तरफ सब्जियां रेडी कर लेंगे। एक पतीली के अंदर हम 1/4 कप तेल डालेंगे। इसके अंदर हम हरी प्याज डाल देंगे। 2 अदद हरी प्याज है, इसे हमने ऊपर वाला हिस्सा काट लिया है, वो तेल के अंदर डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, ये पेस्ट भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद हम इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। अब हम गाजर और शिमला मिर्च लेंगे। 1 अदद गाजर है और 2 अदद शिमला मिर्च है, दोनों को हमने जूलियन कट कर लिया है। अब ये दोनों चीज़ें हम पतीली के अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 1 कप कटी हुई बंद गोभी लेंगे। बंद गोभी को भी हम सब्जियों के अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। एक खाने का चम्मच हम चिल्ली सॉस लेंगे और 1 खाने का चम्मच हम सिरका लेंगे। 1 खाने का चम्मच हम लेंगे सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। ये सारे सॉसेस और स्पाइसेस हम सब्जियों में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे सॉसेस और स्पाइसेस मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ढककर हम हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 2 अदद हम हरी प्याज के पत्ते लेंगे, इसे हमने काट लिया है। सब्जियां नरम हो गई हैं। अब हम ये हरी प्याज के पत्ते सारी सब्जियों के अंदर डाल देंगे और मिक्स करके हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सब्जियां हमारी रेडी हो गई हैं। बारबेक्यू राइस में खाली सब्जियां ही डलती हैं, लेकिन हम इसके अंदर एग नूडल्स भी थोड़े से डालेंगे। तो हमने बिल्कुल थोड़े से 1 कप के करीब नूडल्स लिए हैं, एग नूडल्स। इसे हम उबाल लेंगे। एक पानी के अंदर जो है हम नमक डालेंगे। उबाल आने के बाद हम ये सारे एग नूडल्स डाल देंगे। जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए हम इसे पकाएंगे। इसके बाद हम इसे छन्ने में छान कर ये सारे नूडल्स जो है हम सब्जियों के अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने नूडल्स उबाल लिए हैं और छानने के बाद हमने ये सारे नूडल्स जो है सब्जियों में डाल दिए हैं। हमने बहुत कम अमाउंट में नूडल्स लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें। अब हम चावल को उबाल लेंगे। तो हमने यहाँ 2 कप जो है चावल लिए हैं, इसे हम उबाल लेंगे। पानी के अंदर हम नमक डालेंगे। उबाल आने के बाद ये सारे चावल डाल देंगे और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो हम इसे छन्ने में छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं चावल बॉईल हो गए हैं, हमने इसे छान लिया है। छानने के बाद हम थोड़े से चावल को एक प्लेट में निकाल लेंगे।
इसके ऊपर तैयार की हुई सब्जियां और नूडल्स हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं जितने हमने चावल डाले हैं उतने ही हमने नूडल्स और सब्जियां भी डाल दी हैं ऊपर। सब्जियां डालने के बाद हमने इसके ऊपर जो है तैयार की हुई चिकन की बोटियां भी रख दी हैं। अब हम बारबेक्यू राइस की सॉस तैयार कर लेंगे। आधा कप हम मायोनीज़ लेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे 5 खाने का चम्मच सिंपल केचप के। इसके अंदर हम आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच हम नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो बारबेक्यू राइस की सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे केचप के जार में डाल देंगे और अब हम लास्ट में इसके ऊपर सॉस डालेंगे प्लेट के ऊपर अपनी। तो बारबेक्यू राइस बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इस तरह से प्रेजेंट कर लें, नहीं तो आप सारी चीज़ों को मिक्स करके लास्ट में सॉस डालकर भी आप खा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।